ना क्रीम ना मशीन, ना ही अंडा ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही व्हिपिंग क्रीम, बल्कि आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम जिसे हम दूध से तैयार करेंगे और वो है वनीला टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बताऊंगी आपको टूटी फ्रूटी आइसक्रीम की रेसिपी जो कि 2 in 1 है। साथ के साथ कुल्फ़ी बनाना भी बताऊंगी। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है और गर्मियों में तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से बनाते हैं मज़ेदार सी ये टूटी फ्रूटी वनीला आइसक्रीम। तो सबसे पहले तो 1 किलो दूध का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको रिच क्रीमी और मज़ेदार आइसक्रीम चाहिए तो आप लोगों ने फुल फैट दूध का ही इस्तेमाल करना है। अगर कच्चा दूध लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें फ़ैट ज़्यादा रहता है। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो दूध ले लिया है जिसमें से 1 कप मैंने पहले ही निकाल कर रख दिया है, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। दूध गर्म हो रहा है, साथ के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। अब आइसक्रीम बना रहे हैं तो आइसक्रीम तो मीठी ही अच्छी लगती है। 1 किलो दूध के हिसाब से मैं इसमें 1 कप चीनी डाल रही हूँ। अगर आप कम खाते हैं तो 2 टेबलस्पून इसमें से कम कर लें। मिक्स करेंगे और दूध को एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे ताकि इसमें बालाई आ जाए और ये अच्छे से उबल जाए। चलें जी, दूध को गर्म होने देते हैं लो फ्लेम पे जब तक मैं यहाँ पर एक घोल तैयार करूँगी। मैंने ले लिया है 1 कप दूध, जो मैंने आपको बताया मैंने बचा कर रखा हुआ था। अब 1 कप दूध में डाल रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून भर के वेनिला कस्टर्ड पाउडर के। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी ले सकते हैं और कोई भी फ्लेवर आप इस रेसिपी को देखते हुए तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कस्टर्ड घोल लें। दूध में भी अच्छा सा बॉयल आ चुका है। चलें जी, कस्टर्ड इसमें शामिल करते हैं, मगर आप लोगों ने चम्मच को नहीं रोकना, मुसलसल चम्मच चलाएं और जो कस्टर्ड का घोल है वो शामिल करते रहें। देखें एक पतला सा यहाँ पर हमारे पास कस्टर्ड रेडी हो गया है। जो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी हमने रखनी है वो गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद बॉयल कर लें इस कस्टर्ड वाले दूध को ताकि ये अच्छा रिच और क्रीमी हो जाए। फ्लेम को ऑफ़ करें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें रूम टेम्परेचर पे। देखिए रूम टेम्परेचर पे आने के बाद भी कस्टर्ड ज़्यादा थिक नहीं है, आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब मैं कवर लगाकर इसे फ्रीज़र में रख दूँगी 2 घंटे के लिए ताकि ये हल्की सी सेट हो जाए, थोड़ी सी जम जाए। तब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो 2 घंटे के बाद देखें कस्टर्ड कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। ये पूरी तरीके से जमी नहीं है, मगर देखें क्रीमी और सॉफ्ट लग रही है। बस जी, इसे रख देंगे एक साइड पे और लेंगे एक यहाँ पर जूसर ब्लेंडर का जग, जो कि हर घर में ही मौजूद होता है। सारी कस्टर्ड जो हमने जमा कर रखी हुई है हमने इस जूसर ब्लेंडर जग में शामिल कर देनी है। इससे क्या होगा, आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं बनेंगे और बर्फ़ नहीं जमेगी इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए कस्टर्ड मैंने शामिल कर दी। अब आइसक्रीम को रिच बनाने के लिए और क्रीमी बनाने के लिए मैं किसी भी किस्म की क्रीम का इस्तेमाल नहीं करने वाली। मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून घर वाली बालाई, मगर जो बालाई है ये फ़्रेश होनी चाहिए, इसमें किसी भी किस्म की स्मेल नहीं रहनी चाहिए। आधा कप इसमें मिल्क पाउडर भी डालेंगे। तो नीडो या नेस्ले बुनियाद कोई भी ले सकते हैं, मगर एवरीडे आप लोगों ने शामिल नहीं करना। और अगर घर वाली बालाई नहीं है आप लोगों के पास तो फिर टेट्रा पैक की क्रीम का 1 पैक शामिल कर दें। चलें जी, 2 से 3 मिनट के लिए सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करें। और यहाँ पर आइसक्रीम जमाने के लिए मैंने ले ली हैं 2 कंटेनर। वेनिला टूटी फ्रूटी आइसक्रीम को मैं 2 कलर में बनाऊंगी। आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखें एक कंटेनर में डाल रही हूँ मैं यहाँ पर पिंक फूड कलर, क्योंकि टूटी फ्रूटी आइसक्रीम अक्सर पिंक कलर में होती है। मिक्स करेंगे। अगर कलर नहीं ऐड करना चाहते जैसे कि मैंने आपको बताया तो आप इसे एज इट इज़ भी बना सकते हैं। देखें ये कितनी क्रीमी लग रही है। सबसे पहले कुल्फ़ी तैयार कर लेते हैं जो कि बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। डिस्पोजेबल गिलास ले लिए हैं मैंने, हर जगह से इजीली मिल जाते हैं। दोनों कलर की आइसक्रीम इसमें फिल करें और फिर आप इसे फॉइल पेपर की मदद से अच्छे तरीके से रैप कर लें ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना जमे।
अब एक तेज़ छुरी की मदद से सेंटर में से होल करेंगे और लगा देंगे इसमें आइसक्रीम स्टिक। इसी स्टेज पर अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे, आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी, कुल्फ़ी को मैंने जमने के लिए रख दिया है फ्रीज़र में। अब जो बची हुई आइसक्रीम है उसमें शामिल करूँगी मैं मिक्स टूटी फ्रूटी। ये वही है जो हम जर्दे में ऐड करते हैं या इसे अशरफियाँ भी कहा जाता है। ये भी डिफरेंट कलर की आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएंगी, तो मैंने रेड और ग्रीन वाली ली है जिन्हें मैंने बारीक सा काट लिया है और दोनों कंटेनर में शामिल कर दिया है। ये थी तकरीबन 2-2 टेबलस्पून के करीब। अब देखें, इसे भी मैं जमने के लिए रख दूँगी। कुल्फ़ी को मैंने पूरी रात के लिए फ्रीज़ किया और माशाल्लाह से देखें कुल्फ़ी की लुक देखें। एक ग्लास में पानी लेंगे और कुल्फ़ी को उसमें हल्का सा डिप करेंगे और आइसक्रीम को घुमाते हुए निकाल लेंगे। लग रही है ना टेस्टी। अब चलें आ जाते हैं टूटी फ्रूटी आइसक्रीम की तरफ। ये माशाल्लाह से बेहद क्रीमी और ज़बरदस्त बनी है। आप लोग देख सकते हैं इसमें बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं जमी। उसकी वजह यही है कि हमने अच्छे तरीके से कस्टर्ड को ब्लेंड किया था। इस पर डालेंगे थोड़े से आइसक्रीम स्प्रिंकल्स और इसे सर्व करेंगे। यकीन करें, इस रेसिपी के साथ आइसक्रीम को बनाना मैंने इतना आसान कर दिया है कि आप हर हफ्ते इसे बनाना चाहेंगे और बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं ख़रीदेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, रिच और क्रीमी आइसक्रीम तैयार हुई है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।